ओ वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर के महान गुणों को, उनकी महान कृपाओं को, उनकी महान स्वरूप को अपने जीवन में और सबके जीवन के आधार इस जगत में, अपने शरीर में और सबके निवास स्थान इस महान संसार में, अपने पिंड में और समस्त विश्व को धारण करते इस ब्रह्मांड में देखने का, विचारने का, अनुभव करने का, समझने का प्रयास करें। प्रभु सर्वरक्षक हैं, प्रत्येक पल हम सबकी रक्षा कर रहे हैं। हमारे पास में जो भी कुछ है वो सब प्रभु का है, चाहे हमारे शरीर के भीतर हो, चाहे हमारे शरीर के संसार के भीतर हो, लेकिन जो भी कुछ है जगत में वो सब प्रभु का है। प्रभु के द्वारा, प्रभु की व्यवस्थाओं से बना और प्रभु के बनाए नियमों में टिका है। चाहे हमारे शरीर का कोई भाग विशेष हो, हमारे शरीर का कोई अंग हो, शरीर के भीतर काम करने वाली कोई व्यवस्था, शरीर के अंगों में काम करने वाले नियम हो, उसी प्रकार संसार में काम करने वाली व्यवस्था, संसार में काम कर रहे वस्तुओं के निर्माण में काम कर रहे नियम हो। ब्रह्मांड में और पिंड में, दोनों में सर्वत्र प्रभु समस्त कार्यों को
संसार की सब वस्तुओं को धारण कर रहे हैं, उनका निर्माण कर रहे हैं, उनका संवर्धन कर रहे हैं। सर्वत्र जगत में उनकी चलाई प्रक्रिया प्राणियों के निर्माण की, प्राणियों के जीवन की रक्षा की सर्वत्र काम कर रही है। हम परमात्मा की ब्रह्मांड और पिंड के अंतर्गत जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को जीवन में, संसार में विचार के द्वारा समझने का प्रयास करें। जब हमारे विचार में हमारे शरीर के भीतर के प्रभु निमित्त निर्मित पदार्थ आएंगे, ब्रह्मांड में काम कर रही प्रभु की शक्तियां, व्यवस्था और प्रभु द्वारा निर्मित वस्तुएं हमारे विचार में आएंगी, हम धीरे धीरे पृथ्वी के भीतर के रहस्यों को जानने लगेंगे। हम धीरे धीरे शरीर के भीतर के रहस्यों को जानने लगेंगे, तो हमारे हृदय में परमात्मा के प्रति श्रद्धा, आस्था बढ़ती चली जाएगी। यही श्रद्धा हमें उनके प्रति, उनके आदेश को जीवन में अपनाने और धारण करने के लिए तैयार करेगी। यही श्रद्धा, आस्था, समर्पण प्रभु के आदेशों पर अपने जीवन को अर्पण करने के भाव, संकल्प और कर्म हमारे भीतर पैदा करेंगे। इसलिए हमें कोशिश करना है कि हम प्रभु को, उनके कार्यों को संसार और शरीर में देखें। हमें भगवान से क्या मिला, क्या मिल रहा है, प्रतिपल उस पर दृष्टि डालें। यदि हम प्रभु की कृपाओं को अनुभव करेंगे, उन पर दृष्टि डालेंगे, तो उससे हमारे भीतर भगवान के प्रति दिनों दिन शुद्ध विवेक, ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। जितना हमारे भीतर ज्ञान होगा, हमारे विचार उस ज्ञान के अनुरूप होंगे और वो विचार हमें ईश्वरीय आदेशों पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम भगवान के पदार्थों को, भगवान की बनाई चीजों को, भगवान की व्यवस्थाओं को संसार और शरीर में देखें। हम देखें कि ऐसा क्या है कि प्रभु के सहयोग के बिना हमें प्राप्त हो रहा है, प्रभु की कृपा के बिना हमें मिल रहा है। जगत में ऐसा क्या है जो ईश्वर की कृपा के बिना हमें प्राप्त है? तो हम पाएंगे कि जब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश
इन पंचभूतों से समस्त संसार के पदार्थ बने हैं। मनुष्यों के, प्राणियों के शरीर, उनके शरीर के भीतर के अंग प्रत्यंग, सब कुछ इन पंचभूतों से बना है। और पंचभूतों से मनुष्य ने तो नहीं बनाया है, पंचभूतों को मनुष्य ने नहीं बनाया, पंचभूतों से शरीर को मनुष्य नहीं बना सकता, यंत्रों को मनुष्य नहीं बना सकता, मशीनों को मनुष्य नहीं बना सकता। पृथ्वी के अंदर के पदार्थों को लोहा, तांबा, पीतल, रांगा, शीशा आदि धातुओं को मनुष्य तो नहीं बना सकता। शरीर को, दिमाग को, बुद्धि को, हाथ पांव को, उंगलियों को, आंखों को, कानों को मनुष्य नहीं बना सकता। तो हम पाएंगे कि हमारा जीवन तो पूरा ही ईश्वर के कृपा का फल है। तो हमारे अंदर प्रभु के प्रति श्रद्धा उमड़ आएगी, समर्पण उमड़ आएगा, हृदय में प्रभु के प्रति अनंत सम्मान जागेगा। ये अनंत सम्मान ही भक्ति है। इस भाव में स्वयं को रखना ही साधना है। इस भाव में जो स्वयं को रखता है वो आत्म तत्व का साक्षात्कार कर पाता है। वो परमात्म तत्व का साक्षात्कार प्रभु का भी कर लेता है, क्योंकि हमारे पूर्वज ऋषियों ने जाना, अनुभव किया और वो मार्ग अपने को बताया है। वो मार्ग ये है ईश्वर प्रणिधाना। ईश्वर के प्रणिधान से, अर्थात ईश्वर की भक्ति विशेष से, अर्थात ईश्वर के अनुकूल आचरण करने से, ईश्वर को अपने प्रति उन्मुख करने से, ईश्वर की कृपा से साधक का ध्यान, साधक की समाधि लग जाती है। ये कब होता है? जब साधक ईश्वर को पूरे जगत में देखता है, पूरे जगत को ईश्वर के आधार पर अनुभव कर लेता है, विचार के द्वारा। बिना विचार के इस गहराई तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। तो एक ही विषय की जो विचार की तारतम्यता है, धारा है, सदृश विचारधारा, उसी को ध्यान कहते हैं। और ध्यान से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो ज्ञान विश्लेषण और विज्ञान परक होता है, वो विशेष ज्ञान होता है। उसी विशेष ज्ञान से ही धीरे धीरे साधक समाधि की ओर बढ़ता है। ततः प्रत्येक चेतनाधिगमो अप्यंतराया भावश्च। प्रभु की कृपा से साधक की समाधि लगती है और उससे अपनी आत्मा का साक्षात्कार होता है और परमात्मा का भी साक्षात्कार होता है। परंतु कब? पहले वो संसार को प्रभु के आश्रित जाने और अच्छे से विचार करे। जितना विचार करेगा साधक, उतने संस्कार बनेंगे उसके चित्त में। जितने संस्कारों की मात्रा अधिक होगी, आत्मा उन्हीं संस्कारों के विचार में अधिक रहेगा। आत्मा जिन संस्कारों के विचार में अधिक रहेगा, जिन संस्कारों के वृत्तियों के संपर्क में अधिक रहेगा, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र,
वो अन्य दुनिया के समस्त विचारों विकारों से दूर रहते हुए अपने आप को ध्यान से, विचार से, विज्ञान से, शास्त्रों के मनन से उत्पन्न विचारों की वृत्तियों में ही अधिक अनुभव करेगा, और वहीं से धीरे 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 वो जगत के गहरे रहस्यों को सुलझाने में सक्षम होगा। वो शरीर से ऊपर उठकर आत्मा, और आत्मा से आगे परमात्मा का साक्षात्कार करेगा। लेकिन कब? जब वो संसार में, शरीर में, ब्रह्मांड में, पिंड में, जगत और अपने जीवन में प्रभु की महिमा, प्रभु की व्यवस्था को सर्वत्र देखने लगेगा। सो आइए, इस चिंतन को हम अपने ध्यान में साक्षात करें। इस चिंतन को हम ध्यान के द्वारा प्रयोगात्मक करें। जिस किसी आसन में आप बैठे हैं उसे व्यवस्थित कर लें। कमर, पीठ और गर्दन को व्यवस्थित सीधा कर लें और सहज रखें। दोनों हथेलियों को गोद में रख लें। नेत्रों को बंद रखें और पलकों को सहज रखें। पलकों को सहज रखें। फिर सिर से पांव तक, पांव से सिर तक पूरे शरीर को अनुभव करें। इन सबको अनुभव करते हुए बाहर से भीतर आने वाली श्वास को, प्राण वायु को लंबी गहरी लयबद्ध करते हुए धीरे धीरे बाहर से भीतर ले। और अभी हमने विचार किया था कि जीवन में, संसार में, शरीर में और शरीर ब्रह्मांड में, ये पिंड और ये ब्रह्मांड विश्व में सब कुछ परमात्मा से है। तो जो समझ अपने भीतर बनी है चित्त में, उस समझ के आधार पर इस श्वास के प्रति, अपने भीतर प्राण के प्रति सम्मान जगाए। ये परमात्मा का प्रेम है। हम पुत्र पुत्रियों के लिए, हम आत्माओं के लिए। शरीर में आत्मा के निवास में ये प्राण परम सहायक है, और ये परम सहायक प्राण उस प्राण पिता परमेश्वर का प्रेम है हम जीवात्माओं के प्रति। तो इसे अनुभव करें बड़ी श्रद्धा के साथ। बाहर से भीतर, नथुनों से, नासापुट्टों से भीतर प्राण को लेते हुए अनुभव करें। सिर से पांव तक पूरे शरीर को धीरे धीरे श्वास के साथ अनुभव करें, अर्थात स्वयं को अंतर्मुखी करते चले जाएं। फिर मन को दोनों कानों के आकाश में ले जाकर वहां दिव्यनाद को सुने। थोड़ी देर मौन होंगे तो भीतर से सुनाई देने लगेंगे, दोनों कानों के आकाश में। उस दिव्यनाद को सुनते हुए फिर मन ही मन के अंदर प्रभु के निज नाम ओम का मानसिक जप करें, और ब्रिकुटी ब्रह्मरंध्र में दिव्य प्रकाश देखें। मानस प्रभु नाम के जप के साथ सिर से पांव तक पूरे शरीर को अनुभव करेंगे।
जबके साथ भीतर के संगीत शरीर की वीणा के संगीत नाद को भी मिला देंगे और प्राण को भीतर रोकते हुए बीच बीच में जब जरूरत हो बदल लें और फिर रोक लें। लगभग 5 मिनट तक आप ये अनुभव करें। आपके चित्त में ज्ञान समज्ञान ये है कि सब प्रभु का है। शरीर, श्वास, नाद, दिव्य प्रकाश, शरीर की एक एक कोशिका, एक एक अंग प्रत्यंग सब प्रभु का है। जो पाँव को, हाथों को, धड़ को, पीठ को, छाती को, माथे को जो भी अनुभव कर रहे हैं आप, सब कुछ प्रभु का है। इस भाव में रहें और इस प्रयोग को करें और प्रभु के नाम को मन ही मन में जपें और अपने अंतकरण को इन पावन संस्कारों से संस्कारित करें। फिर 5 मिनट बाद फिर अभी हमने जो चिंतन किया था उस चिंतन को आप स्वयं करें, विचारें। संसार में उसके संस्कार बनेंगे। यही संस्कार अपने भीतर ज्ञान के आलोक को फैलाएंगे। जिस ज्ञान के प्रकाश में आत्मा को अपना स्वरूप, संसार का स्वरूप समझ में आएगा और फिर उसका परमात्मा की ओर और समर्पण बढ़ेगा। अब मैं मौन होता हूं। अगले 10-12 मिनट आप ये ध्यान प्रयोग करेंगे। ओम। कीजिए।
ओ। ओ। इस प्रकार शरीर से संसार को, जीवन से जगत को, पिंड से ब्रह्मांड को जोड़ते हुए दोनों के भीतर विश्व निर्माता, जगत निर्माता, जीवन दाता, देह निर्माता, विधाता परमात्मा के नाना कार्यों को देखते हुए उनकी व्यवस्थाओं का दिव्य दर्शन करते हुए साक्षात उनकी कृपाओं को शरीर के रूप में, शरीर के भीतर के नाना अंग प्रत्यंगों के रूप में, प्राणों के श्वास के रूप में, दिव्य नाद, दिव्य प्रकाश के रूप में, मानसिक शांति के रूप में, मन बुद्धि चित्त के रूप में, ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों के रूप में, शरीर उसकी शक्ति के रूप में, संसार में सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनसे बनने वाले संसार के अनंत पदार्थों को परमात्मा की व्यवस्था से बनता, निर्मित होता, धारण होता हुआ देखते, जानते, समझते हुए जो आपने अपने भीतर अनुभव किया है, समझा है, उसको भाव रूप में धारण कर ले और परमात्मा का धन्यवाद करें। ये संस्कार जितने अधिक अपने चित्त में बनेंगे उतना ही हमारी आत्मा पर इनका प्रभाव रहेगा। अगर ये संस्कार अत्यधिक बनते हैं, अत्यधिक कब बनेंगे? जब हम निरंतर इस चिंतन में रहेंगे, तो फिर ये हमारे ध्यान से हमारे जीवन में भी चले जाएंगे। ध्यान के क्षण में ही जितना आनंद हम अनुभव कर रहे हैं उतना नहीं रहेगा। इससे अधिक आनंद ध्यान के क्षणों में प्राप्त होगा और दिनों दिन बढ़ता जाएगा। और यही सुख धीरे धीरे जागृत में, लोकाचार, लोक व्यवहार में, संसार में जीते हुए भी बढ़ता हुआ अनुभव होने लगेगा। आरंभ में लगेगा कि ध्यान में बहुत आनंद आता है, पर जीवन में आंख खोलने के बाद में वो स्थिति बन नहीं पाती। लेकिन बनेगी। कब बनेगी? जब चित्त में ध्यान के द्वारा इस प्रकार के संस्कारों का अत्यधिक संग्रह होने लगेगा। तो फिर वही संस्कार धीरे धीरे दिन में, लोक व्यवहार में भी जब भी कोई गलत कार्य होने लगेगा, सामने चित्त में आ जाएंगे, आत्मा के सामने वृत्ति बनकर चलने लगेंगे, उसको मार्ग दिखाएंगे, उसको उचित अनुचित समझाएंगे। और धीरे धीरे उस आत्मा के द्वारा देह से जब उचित किया जाएगा तो उसकी खुशी भी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। तो ध्यान और जीवन दोनों जब एक हो जाएंगे, जब ध्यान उत्कृष्ट होगा, ज्ञान उत्कृष्ट होगा, और ज्ञान के अनुसार जब जीवन उत्कृष्ट होगा, तो फिर जीवन सफल होगा। तभी परमात्मा की प्राप्ति उपासक को होती है। तभी परमात्मा का साक्षात्कार
ईश्वर साक्षात्कार भक्त को होता है। ईश्वर साक्षात्कार की ओर बढ़ने की यह प्रक्रिया है, पद्धति है। ये हमारे अनंत ऋषियों ने अपनाई है और अपने शास्त्रों में इस पद्धति को गाया है। ये उसका सरलतम रूप है। सो आइए इसको आत्मसात करें, प्रभु के प्रति अपने हृदय में आस्था और श्रद्धा के भावों को अनुभव करें और भगवान का धन्यवाद करें इस जीवन के लिए, संसार में लाने के लिए, ये शरीर प्रदान करने के लिए, अपनी आंखें, कान, शरीर के सब अंग बनाकर हमें दिए हैं और प्रभु ने इन अंगों के माध्यम से हमारे सांसारिक जीवन को ऊंचा उठाने का ज्ञान वेद में दिया है। उस ज्ञान की ओर हमारा झुकाव होता रहे और उस ज्ञान के द्वारा हम ध्यान करके और विशेष ज्ञान को जो ध्यान से प्राप्त होता है उसे प्राप्त करते रहें और ध्यान के ज्ञान के अनुसार जीवन को जीते रहें। इसी प्रक्रिया से धीरे धीरे साधना के उच्चतम सोपानों पर हमारी गति होगी और अंततोगत्वा प्रभु प्राप्ति होगी। भगवान का धन्यवाद करते हुए, इन सब भावों को भीतर रखते हुए अब भीतर से स्वयं को बाहर स्क्रीन पर लाए। ओ प्रभु धन्यवाद करते हुए भीतर से बाहर आइए। दोनों हथेलियों का घर्षण कर ले, मुखमंडल का स्पर्श कर ले, उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आए। ओ इस प्रकार पूर्व की भांति हमने ईश्वर का, प्रभु का ध्यान किया और जीवन में भगवान को संसार के आधार के रूप में और अपने शरीर में परमात्मा के बनाए नाना अंगों को और सारे संसार के आधार पंचभूतों को प्रभु के आश्रित समझा। अब पूर्व की भांति जैसे हम निरंतर श्रीमद् भगवत गीता का स्वाध्याय करते चले आ रहे हैं, उसके साथ इस भाव को जोड़ लें आप। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के मैदान में दोनों सेनाओं के मध्य जो उपदेश कर रहे हैं गीता का, वो उपदेश है शरीर और आत्मा की पृथकता का तत्व ज्ञान है। ये तत्व ज्ञान कैसा है? पदार्थ के मूल स्वरूप को प्रकाशित करने वाला है। आत्मा का स्वरूप और परमात्मा का स्वरूप और प्रकृति के स्वरूप का जनाने वाला है। प्रकृति जड़ है, उससे बनने वाले सारे पदार्थ भी जड़ हैं। इन सारे पदार्थों का प्रयोग, उपयोग, बनाने का उद्देश्य चेतन है, आत्मा है। क्योंकि परमात्मा को तो इनकी जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये बनाने से पहले भी वो तो आनंद में था। तो परमात्मा को इनकी आवश्यकता नहीं, इनकी आवश्यकता है हम मनुष्यों को। तो ये सब भगवान ने हम मनुष्यों के लिए बनाए हैं।
और इनके साथ व्यवहार करने का ज्ञान हमें वेद में दिया है। उसी वेद ज्ञान के अनुसार श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि अविद्या का त्याग करो। अविद्या क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 प्रकार की अविद्या है। जड़ को चेतन समझना, शरीर को आत्मा समझना अविद्या है। शरीर हमेशा रहेंगे, इस भाव में रहना और शरीरों के लिए अपराध, पाप, छल कपट करना अविद्या है। विचारों को ही स्वयं समझना, ये भी अविद्या है। वस्तुओं के लिए अति लोभ करना और वस्तुओं के पीछे ही भागदौड़ लगाते रहना, ये भी अविद्या है। और लोगों से नफरत करना, ये भी एक प्रकार की अविद्या है। और मृत्यु से डरते रहना, स्वयं को मरने वाला और दूसरों को मरने वाला समझना, ये भी अविद्या है। इसका विस्तार तो अनंत है, अर्थात बहुत विस्तृत है, परंतु इसका जो मूल है वो त्रैतवाद में है। एक आत्मा है, दूसरा शरीर है और तीसरा परमात्मा तत्व है। आत्मा स्वभाव से, सामर्थ्य से अल्पज्य है, स्वरूप से एकदेशी, चेतन, अपरिणामी है। परमात्मा स्वभाव से सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, सच्चिदानंद स्वरूप है और स्वरूप से वो विभु है, अनंत उसका सामर्थ्य और उसका स्वरूप है। जीवात्मा अणु है, परमात्मा विभु। जीवात्मा अल्पज्य है, परमात्मा सर्वज्ञ है, जो सारे ब्रह्मांड का निर्माता है। जड़ प्रकृति इस संसार के जो मूल परमाणु है, उन्हीं से सारे संसार को परमात्मा रचता है। रचने का उद्देश्य जीवात्मा को संसार के पदार्थों के माध्यम से अपने स्वरूप का ज्ञान करवाना है और स्वयं का अर्थात ईश्वर का साक्षात्कार, परम आनंद की प्राप्ति, मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति कराना। इसके लिए जो अनंत मनुष्यों को, प्राणियों को, आत्माओं को परमात्मा की ओर से शरीर प्रदान किए जाते हैं, उन समस्त योनियों में जन्म लेने वाले अनंत प्राणियों में केवल एक मनुष्य योनि में जन्म लेने वाले मनुष्यों के पास में इस सारे विश्व को, तीनों तत्वों को जानने समझने का अवसर है। इन्हीं मनुष्यों को ईश्वर ने वेद का ज्ञान दिया है और वेद में इस संसार के स्वरूप को पूरी तरह खोलकर समझा दिया है, कुछ भी छोड़ा नहीं। मनुष्य क्या करें कि उस तत्व को जाने। उसी तत्व का उपदेश यहाँ श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिया जा रहा है कि उसके जीवन का लक्ष्य तो उसकी आत्मा है। उसके जीवन का लक्ष्य तो धर्म है, ईश्वर का आदेश। धर्म का अर्थ ईश्वर का आदेश। ईश्वर ने जो वेद में करने का आदेश दिया है वो धर्म है। न करने का जो आदेश दिया है उसे न करना धर्म है और उसे करना अधर्म है और धर्म को न करना भी अधर्म है।
क्योंकि शरीर का सदुपयोग शरीर के बनाने के पीछे उद्देश्य है। संसार का निर्माण संसार के सदुपयोग के लिए किया गया है कि आत्मा शरीर और संसार के पदार्थों का सदुपयोग करके स्वयं को जाने, अविद्या से ऊंचा उठे और मुक्ति को प्राप्त करे। शरीर सब पंचभूतों से बनते हैं, शरीरों के ही सब रिश्ते नाते हैं। आत्मा का कोई बंधु नहीं, कोई बांधव नहीं, कोई स्वजन नहीं, कोई पिता नहीं है। आत्मा सदा से एक जैसा है। न उसे किसी ने बनाया है, न उसे किसी ने पैदा किया है। केवल पैदा शरीर होते हैं। इसलिए आत्माओं को चाहिए कि वो संबंधों में रहते हुए भी अपने संबंधों से अलग, शरीर से अलग अपने स्वरूप को जाने और अविद्या के कीचड़ में न धंसे। अविद्या क्या है? संबंधों में मोह करना। अविद्या क्या है? संसार में, वस्तुओं में, लोगों में राग द्वेष करना। अविद्या क्या है? शरीर को नित्य आत्मा समझकर उसकी रक्षा के लिए अधर्म अन्याय करना। यह अविद्या है। शरीर को नित्य समझना अविद्या है और आत्मा को अनित्य समझना, मरने वाला समझना अविद्या है। तो मनुष्य का कर्तव्य, ईश्वर का आदेश, संसार का उद्देश्य, शरीर का प्रयोजन सबको मिलाकर एक ही है कि मानव अविद्या का त्याग करे और विद्या की ओर बढ़े। विद्या पदार्थों का स्वरूप है। जैसी जो चीजें हैं उन्हें वैसा माने। अपने बच्चों को भी ये पाठ पढ़ाएं, जिनके साथ रहते हैं उन स्वजनों को भी ये पाठ पढ़ाएं और खुद भी इस बात को तत्वतः समझ लें, ताकि न तो अविद्या में बच्चे खींच के ले जाएं, न अविद्या में इष्ट मित्र खींच के ले जाएं, न अविद्या में पति पत्नी खींच के ले जाएं, और न खुद दूसरों को अविद्या में खींच के ले जाएं। यानी नरक की ओर कोई किसी को न खींचे, पाप की ओर, अपराध की ओर कोई किसी को न खींचे। तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर आत्म उन्नति करें। फिर तो सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर प्रगति के पथ पर चले, जीवन को सफल बनाए। अगर इनमें से कोई न कोई व्यक्ति लोभ में पड़ जाए, लालच में पड़ जाए, ईर्ष्या द्वेष में पड़ जाए, छल कपट में पड़ जाए, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पुत्री हो, चाहे अड़ोसी हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे खुद अपना मन हो, जो अविद्या में पड़ जाए, तो कोशिश करें उसे अविद्या से बाहर निकालने। क्योंकि जीवन केवल यही अपने पास में है। न पीछे का अपने को पता है, न आगे का अपने को पता है। और केवल मनुष्य जीवन में ही हम उस परम आनंद को अनुभव कर सकते हैं, जिसके बारे में ऋषियों का अनुभव है कि उसको पाने के बाद में संसार में कुछ भी पाने योग्य नहीं बचता। हम वस्तुओं के सुखों के पीछे इसलिए भागते हैं क्योंकि उनसे बार बार हमें सुख मिलता है और हमारी प्यास बढ़ती जाती। एक बार में हम तृप्त होते ही नहीं। तो जिस वस्तु को 10 बार खाकर, 10 बार जिस वस्त्र को पहनकर, 10 बार जिससे मिलकर, 10 बार जिस चीज को भोग कर हम तृप्त नहीं हुए, उसको 100 बार भोगेंगे तब भी नहीं होगा। उसे 1,00,000 बार भोगेंगे तब भी नहीं होगा। उसको करोड़ बार मरते समय खा पी कर, ओढ़ पहन कर, भोग कर भी मरेंगे तब भी तृप्ति नहीं होगी। क्योंकि विषयों का स्वभाव ही ऐसा है, इंद्रियों का स्वभाव ही ऐसा है। श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे कि भाई, इंद्रियां तो दुख सुख में रमण करने वाली है, इन पर नियंत्रण करो।
इनको जो चीज अनुकूल लगती है उसकी ओर दौड़ पड़ती है, जो चीज प्रतिकूल लगती है उसके विरोध में खड़ी हो जाती है। तो इसलिए इंद्रियों के सुखों से दुखों से ऊपर उठो, ये नाशवान है इंद्रियों के सुख। जो रूप अभी अच्छा लग रहा है थोड़ी देर में वही बुरा लगने लगेगा। जो आदमी अच्छा लग रहा है थोड़ी देर में वही बुरा चुभने लगेगा। जो चीजें, जो खीर अच्छी लग रही है, एक कटोरी से दूसरी कटोरी तीसरे में जाओगे तो वही भीतर से बाहर निकलने को होगी। जो कपड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, 1000, 50,000, 20,000 में खरीदा है, वही घंटे भर बाद में चमड़ी के चुभने लगेगा। ये संसार की सब वस्तुओं का स्वभाव है। तो मानव इन सबको समझे और समझ करके अपने साथ इस राह पर चलने वाला जो साथी है, पति हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, पड़ोसी हैं, मित्र हैं, साधक हैं, उन्हें भी समझाए, उन्हें भी समझाए, ताकि पूरे माहौल में शांति पैदा होगी। तो महाभारत कहीं भी नहीं होगा। यदि सब लोग ज्ञान को साथ साथ समझकर चलेंगे तो सबकी गति एक दिशा में होगी। सर्वे सव्रता भूत्वा, भगवान ने वेद में आदेश दिया कि पूरे घर के लोग सव्रता भूत्वा, अच्छे व्रत वाले हो, अच्छी भावना वाले हो, और एक कल्याण के मार्ग पर सारे लोग मिलकर चले। ये ईश्वर का उपदेश वेद में है, और गीता हमें वेद की ओर ले जा रही है। पीछे हमने जो श्लोक पढ़े, उन श्लोकों में जो भाव था उसी भाव को 24वें श्लोक में फिर से दोहरा रहे हैं। इसको पढ़ते हुए हम आगे चलेंगे। तो देखिए, अच्छेद्यो अयम अदाह्यो अयम अक्लेद्यो अयम अशोष्यः एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचलो अयम सनातन। करें ये आत्मा कैसा है? अच्छेद्यो, जिसका छेदन नहीं किया जा सकता। अयम अदाह्यो, और यह आत्मा अग्नि के द्वारा जलाया नहीं जा सकता, इसका दाह नहीं किया जा सकता। अयम अक्लेद्यो, और इस आत्मा को जल से गलाया नहीं जा सकता। जैसे कपड़ा गल जाता है, लकड़ी गल जाती है, लोहा गल जाता है, सोना गल जाता है, गलाया नहीं जा सकता। अशोष्य, और हवा से इसे सुखाया नहीं जा सकता। जैसे पेड़ सूख जाते हैं, शरीर सूख जाते हैं, हड्डियां सूख जाती, सब खाकरे हो जाते हैं, तो वैसे इस आत्मा का कुछ नहीं होता। ये आत्मा नित्य है, सदा रहने वाला है। सर्वगतः, ये आत्मा कर्मानुसार सर्वत्र, यानी लग 84 में गति करता रहता है। ये कहीं भी जन्म ले सकता है, जैसे कर्म करेगा वैसा जन्म होगा। इसका जन्म पाकिस्तान में, इसका जन्म भूटान, चीन में, इसका जन्म नागालैंड, थाईलैंड में, इसका जन्म यूरोप में, इसका जन्म जर्मनी में, इसका जन्म कहीं पर भी, अमेरिका में, कहीं पर भी हो सकता है। इसका जन्म मच्छरों की योनि में, कीड़े मकोड़ों की योनि में, जलचरों के अंदर, मछलियों, केकड़ों, मगरों की योनियों में, अन्य कीड़ों की योनियों में, पेड़ों पर आकाश में विचरण करने वाले और पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों की योनियों में, पशुओं की योनियों में, कहीं भी हो सकता है। जैसा कर्म करेगा वैसी गति होगी। तो सर्वगत, इसकी गति कर्मानुसार सर्वत्र हो सकती है, होती है। और स्थाणु अचलो अयम, और ये आत्मा जो है स्थाणु, स्थाणु अचलो अयम, ये अचल है। अचल यानी इसमें, इसके मूल में कोई बदलाव नहीं होता। मूल में ये स्थिर है, कूटस्थ नित्य है, अपरिवर्तनशील है। अयम सनातन, और ये नित्यता इसके अंदर सदा से है। ये अपरिवर्तनशीलता आत्मा के अंदर कभी बनी नहीं है, सदा से ऐसी है। इसलिए आत्मवान पुरुष को, स्त्री को, साधक को कभी मरने का भय नहीं करना चाहिए। कभी पाप का पक्ष नहीं लेना चाहिए कि पाप का पक्ष ले लेंगे तो
अपना आत्मा बलवान हो जाएगा, ज्यादा खुश हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। आप घी दूध खाकर, आप मखमली गद्दों पर सोकर भी आत्मा वही रहेगा आपका, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। और आप फटे पुराने वस्त्र पहनकर, रूखी सूखी खाकर भी आत्मा में कोई बदलाव नहीं कर सकते। आत्मा में परिवर्तन कहीं कैसे भी नहीं आएगा। आत्मा तो ज्यों का त्यों रहेगा, सदा रहेगा, सर्वदा रहेगा। ठीक है। इसलिए तुच्छ चीजों के लिए आत्मा को बुरे संस्कारों में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि राग के संस्कार आत्मा को रागी बना देंगे, उसको दुख में डाल देंगे। मोह के संस्कार आत्मा को फिर मोह में डाल देंगे, मोह को साक्षात अविद्या कहा है। द्वेष के संस्कार आत्मा को तनाव में डाल देंगे। ईर्ष्या के संस्कार आत्मा को जलन में डाल देंगे, वो झुलसेगा अंदर से। अच्छा, ज्ञान के संस्कार आत्मा को शांति में ले जाएंगे, शांति प्रदान करेंगे, अपने स्वरूप की ओर जाने का अवसर प्रदान करेंगे। तो आत्मा को उसके स्वभाव की ओर, स्वरूप की ओर लेकर जाए। और वो कैसे जाएंगे? वैसा चिंतन करने से, वैसे विचार करने से, जैसा श्री कृष्ण अर्जुन के दिमाग को, अर्जुन को उस दिशा में ले जा रहे हैं। अब अगला, इस पर हमने कल विचार कर लिया था। आगे कह रहे हैं कि अव्यक्तो अयम अचिन्त्यो अयम अविकार्यो अयम उच्यते तस्मात् एवं विदित्वा एनम न अनुशोचितुम अर्हसि। क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण? कि हे पार्थ, यह जीवात्मा, अयम यह जीवात्मा अव्यक्त है, यानी सूक्ष्म है। ये दिखाई देने वाला नहीं, व्यक्त नहीं है। दिखाई देना, जैसे पत्थर दिखाई दे रहा है, जैसे कण दिखाई दे रहा है, तिनका दिखाई दे रहा है, हमारे शरीर दिखाई दे रहे हैं, संसार की चीजें दिखाई दे रही, ऐसे आत्मा दिखाई देने वाला नहीं। वो निराकार है, उसका में कोई आकार नहीं, और वो पंचभूतों से बना नहीं कि उसमें कोई रूप रंग हो, कि उसे छुआ जाए, उसे चखा जाए, उसे सूंघा जाए, उसे आंखों से देखा जा सके, ऐसा आत्मा है ही नहीं। तो कहा अव्यक्त, वो अव्यक्त है। फिर कहा अचिंत्य। अब ये बड़ी बात है। अचिंत्य, ये जैसे हम वस्तुओं पर विचार करते हैं, स्थूल वस्तुओं पर जो दृष्टि गोचर होती, दिखाई देती, उन पर विचार करते हैं, इस प्रकार का स्थूल चिंतन आत्मा पर नहीं किया जा सकता। आत्मा निराकार है और आत्मा चेतन है। तो आत्मा को केवल अनुभव करके जाना जा सकता है। केवल ज्ञान ही आत्मा को जानने का साधन है, और ज्ञान से ही आत्मा समझ में आता है, अनुभव में आता है। अयम अविकार्य, और कहा यह जो आत्मा है वो अविकारी उच्यते, अविकारी कहा गया है, यानी इसमें विकार नहीं होता। विकार करते हैं जैसे फल के अंदर सड़ान पैदा हो जाती है, धीरे धीरे सूखने लगता है, धीरे धीरे सब्जियां कुमलाने लगती हैं, धीरे धीरे पेड़ के पत्ते झड़ने लगते हैं, ये विकार है। जैसे शरीर बूढ़ा होने लगता है, जवान होने लगता है, हाथ पांव ढीले हो जाते हैं, ये सब विकार है। तो ऐसे विकार आत्मा में नहीं होते। तस्मात, इसलिए, एनम, इस प्रकार, एनम, इसको, आत्मा को, विदित्वा, जानकर, न अनुशोचितुम अर्हसि, तुमको शोक नहीं करना चाहिए कि युद्ध के अंदर, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के अंदर मरने पर क्या होगा आत्मा का। इस बात पर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आत्मा तो मरने वाला है ही नहीं। आत्मा शाश्वत है, आत्मा अजन्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा सदा रहने वाला है।
ठीक है। अब आत्मा के अनित्य पक्ष में भी शोक अभाव कथन करते हैं। अब कहते हैं यदि कोई थोड़ी देर के लिए अभ्युपगम एक सिद्धांत होता है, कोई आदमी को बात समझ में नहीं आ रही तो उसके तरीके से समझाया जाता है कि भाई ठीक है, थोड़ी देर तेरी बात मान लेते हैं, इसको ऐसे विचार कर। तो करें श्री कृष्ण, जो मैंने अब तक आत्मा का यथार्थ स्वरूप बताया है, शरीर और आत्मा का जीवन और जीवन के उद्देश्य का, अब तुझे तेरी भाषा में समझा रहा हूं। यदि तू ऐसा मानता है, जो कि ऐसा नहीं है लेकिन तू ऐसा मानता है कि भाई ये मर जाएंगे तो क्या होगा, अब को उस दृष्टि से भी समझ ले। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अथ नैनम नित्य जातम नित्यम व मन्ये से मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। तो कहते हैं कि और अथ यदि एनम इसको नित्य जातम, तू नित्य उत्पन्न होने वाला समझता है आत्मा को, वह अथवा मृतम मानने से, या नित्य ही मरता हुआ मानता है, तथापि तब भी महाबाहो, हे बड़े बल वाले अर्जुन, तुम न एवं सोचितुम अर्हसि, तुमको इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, उसको अगले श्लोक में समझाया। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। उसी तत्व को फिर समझा रहे हैं, पीछे के श्लोक की बात को पूरी कर रहे हैं। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। तो कह रहे हैं, ही निश्चय से, निश्चय करके, जातस्य उत्पत्ति वाले पदार्थ का ध्रुव अवश्य मृत्यु नाश होता है, और मृतस्य च, और नष्ट हुए पदार्थ का ध्रुवम जन्म अवश्य जन्म होता है। तस्मात् इसलिए अपरिहार्य, इस न मिटने वाले नियम, अर्थे अर्थ में, स्वरूप में, न तुम सोचितुम अर्हसि, तुमको शोक नहीं करना चाहिए। यदि तू मानता है कि आत्मा मर जाएगा तो संसार में जो भी चीज बनती है उसका नाश तो होता है, लेकिन जिसका नाश होता है उस चीज का दोबारा फिर से अन्य रूप में निर्माण भी होता है। यद्यपि ये मत जो गीता का श्री कृष्ण का है, ये केवल उसको उधर से इधर लाने के लिए है, ऐसा तो आत्मा का स्वरूप है ही नहीं, लेकिन ये अभ्युपगम सिद्धांत से कह रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने 27 तक के कुछ श्लोकों को अध्ययन किया। अब इसके आगे के श्लोकों का आगे करेंगे। अभी आपने जो समझा है उसको आत्मसात करें, श्लोकों के भाव को। 2 मिनट मौन हो जाएं, नेत्र बंद कर लें और प्रभु का धन्यवाद करें और जीवन के लक्ष्य को स्मरण करें और महापुरुषों के प्रति हृदय में कृतज्ञता अनुभव। ओम कीजिए 2 मिनट।
ओ हो। इस प्रकार गीता के श्लोकों के भाव को आत्मसात करते हुए, महापुरुषों के प्रति हृदय में श्रद्धा अनुभव करते हुए और परमात्मा का इस जीवन के लिए, इस ज्ञान के लिए, जीवन की रक्षा करने के लिए समग्र रूप से धन्यवाद करते हुए, उनके प्रति हृदय में परम कृतज्ञता, सर्वभाव उनके प्रति समर्पण और श्रद्धा अनुभव करते हुए, भगवान का धन्यवाद करते हुए, जीवन के लक्ष्य को, संकल्प को स्मरण करते हुए अब हम शांति पाठ करें। ओम। 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 शांति, शांति, शांति। ओम। ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करें, सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। इति ओम शम। अब सहज हो जाएं, हथेलियों का घर्षण करें, मुखमंडल का स्पर्श करें, उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आए। और किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। आपका स्वागत है। ओम।